मेरा जो पहला इवेंट था उसमें सैंकी भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। तो उनके बारे में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा। वैसे इनके बारे में बोलने वाला लास्ट में था, लेकिन पहले बोल दे रहा हूँ कि कोई जिद, कोई इश्क, कोई बस बवाल में है। कि कोई जिद, कोई इश्क, कोई बस बवाल में है, ये अकेला शख्स भी न जाने कितने बवाल में है। सच्चाई बोल दे भाई, सच्चाई। मैं जो सुनाने जा रहा हूँ उससे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है यहाँ पे, जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना, हमारे जोकर साहब हैं, उनको बहुत ही बुरा लग सकता है इस बात पर। तो सुनिएगा, ये उनके लिए है जिनके लिए वो समझ जाएंगे किसके लिए है ये। कि मेरे ख्वाबों में मिलती है रोज मुझसे, मेरे ख्वाबों में मिलती है रोज मुझसे बिना किसी झिझक के। कि मेरे ख्वाबों में मिलती है रोज मुझसे बिना किसी झिझक के, रूबरू आके उससे पूछूं कि मिली थी तो कहती है पता नहीं। करती है हर वो चीज मुझे जो पसंद है, करती है हर वो चीज मुझे जो पसंद है, आदत है उसकी पुरानी, जो पूछ लो उससे पसंद उसकी तो कहती है पता नहीं। कभी कभी ये सुनिएगा कि कभी कभी वो रूठ जाया करती है मेरी नादानियों पर, कि कभी कभी वो रूठ जाया करती है मेरी नादानियों पर, जो पूछ लो उससे कि गुस्सा हो कहती है पता नहीं। कि है इश्क उस पगली को, है इश्क उस पगली को मुझको भी उससे बेशुमार है इश्क उस पगली को मुझको भी उससे बेशुमार है, सब पता है उसको, पूछूं इश्क है कहती है पता नहीं। और कि न जाने कितनों के दिल फीके करती है, कि न जाने कितनों के दिल फीके करती है जब वो काले सूट पे टीका काला करती है। कि न जाने कितनों के दिल फीके करती है जो काले सूट पे टीका काला करती है। कि नैन नक्श कमर चाल सब बवाल करते हैं, कि नैन नक्श कमर चाल सब बवाल करते हैं, जब वो चलती है तो बस कमाल करती है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, चेकआउट करते हैं लड़कियों को, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की दिखे तो उसी के आगे है ये कि जब वो चलती है तो बस कमाल करती है। कि आती जाती नजरें ये बस सवाल करती हैं, कि आती जाती नजरें ये सवाल करती हैं, ये चांद दूर क्यों है ये मलाल करती हैं। और खबर उसको भी ना थी वो क्या है, कि खबर उसको भी ना थी वो क्या है एक ख्वाब इकराज या एक मिसाल है एक ख्वाब इकराज या एक मिसाल है, एक चांद है एक भंवर है या पूरा का पूरा आसमान है। कि मालूम हो जाए उसको तो इतराया वो भी करती है जब वो काले सूट पे टीका काला करती है। और मेरी जो मोहब्बत है वो हमारे आसपास ही कहीं रहती है जहां हम रहते हैं, तो हम अक्सर उसकी गली में जाया करते हैं। कि बस एक तुमसे मिलने का क्या बहाना करना, कि बस एक तुमसे मिलने का क्या बहाना करना, यूं लोगों के सामने आकर क्या तमाशा करना। कि बस एक तुमसे मिलने का क्या बहाना करना, यूं लोगों के सामने आकर क्या तमाशा करना, और तुझे देखने की तलब सी लग रही है मुझको, मैं जब भी गली में आऊं तुम छत से इशारा करना। और मिलेगा सुकून तुमको, मिलेगा सुकून तुमको, तुम सब कुछ ही अपना मुझ पर खसारा करना। खसारा मतलब होता है लुटा देना। कि मिलेगा सुकून तुमको, तुम सब कुछ ही अपना मुझ पर खसारा करना, जो अभी है तुम्हारा वो सब कुछ ही हमारा करना। और भले ही मैं मामूली सा पत्थर हूं कोयले जैसा, तुम जब भी मुझे मिलना हीरे सा तरासा करना। और जैसे तुम खुद को संवारती हो शीशे में देखकर, जैसे तुम खुद को संवारती हो मुझको भी वैसा संवारा करना। खुद को जैसे निहारती हो मुझको भी वैसा निहारा करना। और अक्सर मैं तुम्हारी आंखें देखकर खो जाता हूं उनमें, कि अक्सर मैं तुम्हारी आंखें देखकर खो जाता हूं उनमें, हो कभी जब ऐसा तो तुम मुझे खुद में ही तलाशा करना। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में पहली बार गया सीपी। तो सीपी में क्या है कि तितलियां बहुत हैं, तो लेकिन वो तितलियां आई हैं वो, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग इश्क को इश्क नहीं समझते। तो ये सुनिएगा, अगर कोई दिल्ली से है तो मेरी इस बात का बुरा ना माने बिल्कुल, कि वो ऐसी है कि ये जुनूने इश्क उनका, ये जुनूने इश्क उनका कुछ शराब जैसा है, ये जुनूने इश्क उनका कुछ शराब जैसा है, बस कुछ देर की मदहोशी सी। कि ये जुनूने इश्क उनका कुछ शराब जैसा है, बस कुछ देर की मदहोशी सी है। और इश्क के नाम पर ये लैला मजनू बने फिरते हैं, इश्क के नाम पर ये लैला मजनू बने फिरते हैं। दिल्ली शहर के इन लोगों के लिए इश्क बस एक जिस्म फरोशी है। अब सुनिएगा, ये हमारे भाई साहब के लिए सुनिएगा, ये लास्ट के दो जो है मेरे थॉट्स, ये रिलेट कर पाएंगे इनसे। कि धीरे धीरे ही जवाब देना सीख रहा हूँ,
कि धीरे धीरे ही सही जवाब देना सीख रहा हूँ तो उसके लिए बस एक लाइलाज बीमारी हो रहा है। कि धीरे धीरे जवाब देना सीख रहा हूँ तो उसके लिए एक लाइलाज बीमारी हो रहा हूँ। बहुत मासूम बना करता था वो, बहुत मासूम बना करता था वो, पर वैसियत देखिए इसलिए अब हरामी हो रहा हूँ। और अक्सर कई लोग यहाँ ब्रेकअप के दौर से गुजरे होंगे, तो गुजर चुके ना, तो सुनिएगा ये चीज, आप रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही बेहतर से रिलेट कर पाएंगे, सुनिएगा। तो ब्रेकअप होता है जब लास्ट बार मिलते हैं तो कई लोग फ़ोन तोड़ देते हैं अपना, कई लोग सामान फेंक देते हैं अपना। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है कि वो सुन लें कि आखिरी बार मिलते मिलते जो तुमने फेंकी थी वो दोनों की दोनों जूतियां संभाल रखी। सुनिए, आखिरी बार मिलते जो तुमने फेंकी थी वो दोनों की दोनों जूतियां संभाल रखी है। और वो जिस नाम से बुलाया करता था तुझे अक्सर, मोहल्ले में उसी नाम की कुतिया पाल रखी। ये उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में क्या होता था ना कि ब्रेकअप के बाद कि आप आपको छोड़ के चली गई, फिर वो किसी दूसरे के नाम का माला जपने लगती है। तो इनके लिए कि सुन ले कि इश्क में जबरन वो उस बेवफा से खामखा इश्क निभा रही है, इश्क निभा रही है। मुकम्मल ना हो उसी तरह वो खुद को उसकी महबूबा बता रही है कि इश्क में जबरन वो उस बेवफा से खामखा इश्क निभा रही है, मुकम्मल ना हो फिर उसी तरह खुद को उसकी महबूबा बता रही है। और कुछ इस तरह उस बेजान शख्स से अपना इश्क जता रही है कि पगली शादी से पहले उसके नाम की बिंदी लगा रही है।